गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय से आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है लोकतंत्र का अर्थ एवं लोकतंत्र की विशेषताएं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य रूप से अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ होता है शासन की शक्ति। यानी कि लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए शासन करती है। अर्थात इस रूप में लोकतंत्र को हमने शासन के एक प्रकार के रूप में लिया है। लेकिन आज अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र को केवल शासन का एक प्रकार नहीं माना जाता, डेमोक्रेसी को एक व्यापक कंसेप्ट में लिया जाता है और ये माना जाता है कि लोकतंत्र केवल शासन का प्रकार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र शासन के साथ साथ एक राज्य का प्रकार भी है। लोकतंत्र से अभिप्राय एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था भी है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भी है और इन सब से बढ़कर लोकतंत्र जीवन का एक विशेष दृष्टिकोण भी है। तो सबसे पहले जब हम डेमोक्रेसी को लेंगे तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को समझते हैं शासन के प्रकार के रूप में। तो शासन के प्रकार के रूप में जैसा कि शुरुआत में डेमोक्रेसी को इसी रूप में लिया जाता था कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि शासन का एक प्रकार। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है और हम हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग की क्लासेस से भी। अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। यानी कि डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा किया जाता है और जनता के लिए किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं ब्राइस की। ब्राइस का ये कहना है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। यानी कि ब्राइस का ये कहना है कि लोकतंत्र वो शासन है जिसमें कि शासन शक्ति संपूर्ण जनता में निहित होती है, किसी वर्ग विशेष में निहित नहीं होती। तीसरी डेफिनेशन हम इसमें लेते हैं सीले की। सीले ने ये कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। यानी कि राज्य में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसमें सहभागी है, हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन है सरकार में, तो उसे हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र है। तो इस रूप में लोकतंत्र को शासन का एक प्रकार माना गया है। और जब हम लोकतंत्र को शासन का एक प्रकार मानते हैं तो हम मोटे रूप से इसकी 3 विशेषताएं बता सकते हैं। पहली विशेषता है जनता का प्रतिनिधित्व। यानी कि लोकतंत्र में सरकार जो है वो जनता की प्रतिनिधि है। सरकार का आधार कोई देवीय नहीं है, बल्कि सरकार को बनाने वाली जनता ही है। दूसरी चीज, जनता के हितों का रक्षण। सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए है। सरकार एक साधन मात्र है, सरकार साध्य नहीं है। तीसरी चीज, जनता के प्रति उत्तरदायी। सरकार के लिए ये जरूरी है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। यदि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सरकार जनहित में कार्य नहीं कर रही है, तो अगर जनता चाहे तो वो सरकार में परिवर्तन भी कर सकती है। तो ये 3 विशेषताएं हम कह सकते हैं कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र में सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है, जनता के हितों की रक्षा करती है
और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद हम लेते हैं लोकतंत्र राज्य के प्रकार के रूप में। देखिए, अभी हमने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी कब बनेगी? सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी तभी बनेगी जबकि न केवल सरकार का चुनाव जनता करे, बल्कि जो जनता है वो सरकार पर नियंत्रण भी रखे और अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, वो जनता के द्वारा ही लिए जाए। तो राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को समझाते हुए हर्ष शाह ये कहते हैं कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं, बल्कि वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने और उसे अपदस्थ करने की विधि है। देखिए, जब हम इसे राज्य के प्रकार के रूप में ले रहे हैं तो अर्थात लोकतंत्र का अभिप्राय है सरकार की नियुक्ति, सरकार पे नियंत्रण करना और सरकार को अपदस्थ करने का एक तरीका है लोकतंत्र। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो लोकतंत्र से अभिप्राय है एक ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति रूप में लिया जाए, अर्थात समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का मूल्य समझा जाए। जाति, रंग, लिंग, संपत्ति या धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। राज्य में रहने वाले, समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। अर्थात लोकतंत्रात्मक समाज वह समाज होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाए और व्यक्तियों के बीच में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान अवसर एवं समान अधिकार दिए जाए। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक सही अर्थों में लोकतंत्र की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो लोकतंत्र से अभिप्राय है एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें आर्थिक समानता हो, और आर्थिक समानता का अभिप्राय ये है कि सभी व्यक्तियों को जीवन की ऐसी सामान्य सुविधाएं प्राप्त हो जिसके आधार पर वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। यानी कि सभी व्यक्तियों को आर्थिक न्यूनतम प्रदान किया जाए, इकोनॉमिक मिनिमम। इसका अभिप्राय ये है कि हर व्यक्ति को कम से कम इतना पैसा मिले, हर व्यक्ति के पास कम से कम इतना धन हो कि वो अपने जीवन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं मानी जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हर व्यक्ति को कम से कम इतनी संपत्ति या इतना धन उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही उद्योगों के प्रबंध में लोकतंत्रात्मक धारणा को अपनाया जाए। उद्योगों का प्रबंध अर्थात मालिक और मजदूर के बीच में जो रिलेशन है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मालिक मजदूर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। एक डेमोक्रेटिक जो तरीका है या डेमोक्रेटिक जो माहौल है वो उद्योगों के मैनेजमेंट में अपनाया जाए। तो हम कहेंगे कि जहाँ पर आर्थिक समानता है वहीं आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्रात्मक समाज है। नेक्स्ट है जीवन का एक विशिष्ट दृष्टिकोण। देखिए, आज ये माना जाता है कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। और जब हम जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति का एक विशेष प्रकार का स्वभाव होना चाहिए, एक विशेष प्रकार का सामाजिक व्यवहार उसे करना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए? तो देखिए, व्यक्ति के हृदय में सबके लिए
क्षमा हो, प्रेम हो, सेवा हो, परोपकार हो, विरोधी के दृष्टिकोण का भी वो आदर करे, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करे और उसमें समझौता करने की प्रवृत्ति हो, तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति डेमोक्रेटिक अप्रोच वाला व्यक्ति है। साथ ही व्यक्ति दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करे जैसा व्यवहार वो दूसरों से अपने लिए चाहता है। तो जब व्यक्ति का इस तरह का स्वभाव होगा, इस तरह का सामाजिक व्यवहार होगा, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो लोकतांत्रिक है। अब हम लेते हैं लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण या विशेषताएं। सबसे पहली बात इसमें हम लेते हैं लोक प्रभुता में विश्वास। देखिए, लोक प्रभुता का क्या अभिप्राय है? लोक प्रभुता का अर्थात का मतलब ये होता है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से जनता में निवास करती है। अर्थात लोकतंत्र में जो सॉवरिन है वो कौन है? जनता है। क्योंकि सरकार को जो अपनी पावर मिली है, सरकार को जो अपनी सत्ता मिली है, वो जनता से मिली है और शासन सत्ता अंतिम रूप से जनता के पास है। जनता के पास ये अधिकार है कि जनता यदि चाहे तो वो सरकार को उसके पद से हटा सकती है। सरकार जो भी काम करेगी वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए करेगी। जनता सरकार पे कंट्रोल रखेगी। तो सॉवरिन कौन है? जनता है। तो लोकतंत्र विश्वास करता है लोक प्रभुता में। अब लोक प्रभुता को कैसे प्राप्त किया जाए? तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव। लोकप्रिय चुनावों से अभिप्राय ये है कि सरकार का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाए और इसके लिए वयस्क मताधिकार को अपनाया जाता है। जो भी 18, जैसे हमारे भारत में जिनकी भी एज 18 साल से अधिक हो वो चुनावों में वोट दे सकते हैं और इस तरीके से जनता मत देकर सरकार को चुनती है। साथ ही ये भी जरूरी है कि चुनावों का जो समय है वो निश्चित होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि जनता सॉवरिन बनी रहे तो लोकप्रिय एवं एक निश्चित समय पर चुनावों की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है लोकप्रिय नियंत्रण। नियंत्रण से अभिप्राय ये है कि जनता सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है और जनता सरकार पर ये जो नियंत्रण रखती है ये नियंत्रण रखती है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है उस पर संसद की जो सदस्य हैं, चूँकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता के प्रतिनिधि जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका, उस पर नियंत्रण रखते हैं। वास्तविक कार्यपालिका संसद के प्रति, स्पेशली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभाव एवं उत्तरदायित्व। लोकप्रिय प्रभाव से अभिप्राय ये है कि ये जरूरी है कि जनता का सरकार पर प्रभाव बना रहे। अब प्रभाव कैसे बना रहेगा? इसके लिए जनता को ये अधिकार दिया जाता है कि जनता सरकार की आलोचना कर सकती है। सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं दी जाती है। जो संचार साधन हैं उनको स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त होती है। साथ ही जनता और सरकार दोनों के बीच में निरंतर संपर्क बना रहे, इसकी व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक और नागरिक समानता। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है। लोकतंत्र का एक विशेष लक्षण यह है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक समानता दी जाती है। राजनीतिक समानता का अभिप्राय ये है कि राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को राज्य की शक्ति में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त हो और ये कार्य किया जाता है वयस्क मताधिकार के माध्यम से कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें चुनावों में मत देने का अधिकार होता है। तो इस तरीके से लोकतंत्र का लक्षण ये है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नागरिक समानता। नागरिक समानता अर्थात के कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता की स्थिति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रताएं दी जाती है।
राजनीतिक स्वतंत्रताएं कौन सी है? देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आती है मत देने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार, स्वयं सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो ये जो राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं, ये लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को दी जाती हैं। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान, आवागमन, व्यापार, व्यवसाय, इनकी स्वतंत्रताएं। तो ये सारी हैं नागरिक स्वतंत्रताएं। तो लोकतंत्र में सभी नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान। देखिए, लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के सम्मान में विश्वास करता है और लोकतंत्र का जो लक्ष्य माना जाता है वो माना जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो लोकतंत्र ये मान के चलता है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति का आत्मगौरव, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही लोकतंत्र कार्य करता है। नेक्स्ट है मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र व्यक्ति के विवेक में विश्वास करता है, वो व्यक्ति को भावनाओं को पुतला नहीं मानता। लोकतंत्र ये मानता है कि अगर हमें किसी डिसीजन पर पहुंचना है तो उसका तरीका है विचारों का आदान प्रदान। अगर मतभेद है तो उस स्थिति में भी हमें संघर्ष के बजाय वाद विवाद की स्थिति को ही अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है बहुमत का शासन। लोकतंत्र का एक विशेष सिद्धांत ये है कि लोकतंत्र ये मानता है कि जो बहुमत है वो हमेशा सही होता है और ये सोचकर लोकतंत्र में सरकार को चुनने का एकमात्र रास्ता होता है बहुमत, कि चुनावों में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी की सरकार बनती है। लेकिन साथ ही लोकतंत्र में ये मान के चला जाता है कि जो बहुमत है वो अल्पमत के प्रति भी न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, शक्ति विभाजन सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और सरकार के ये जो तीनों अंग हैं इनकी शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए, इनके कार्य अलग अलग होने चाहिए, इनमें कार्य करने वाले लोग भी अलग अलग होने चाहिए और एक अंग को दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो लोकतंत्र भी शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाता है और लोकतंत्र में जो सरकार के कार्य हैं, व्यवस्थापन संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी, इनको करने के लिए अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। साथ ही लोकतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। लोकतंत्र ये मानता है कि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है संविधानवाद। संविधानवाद का अर्थ होता है सीमित शक्तियों वाला शासन। तो लोकतंत्र ये मानता है कि सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए, सरकार को कभी भी असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती। तो लोकतंत्र का एक मुख्य विश्वास संविधानवाद में है, वो संविधानवाद में विश्वास करता है और इसीलिए आप देखिए कि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता। लोकतंत्र में लिखित संविधान अपनाया जाता है, लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण अपनाया जाता है, लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं। तो ये सब इसीलिए दिए जाते हैं ताकि सरकार की शक्तियां असीमित ना हो। तो लोकतंत्र विश्वास करता है कि सरकार की शक्तियां सीमित होती है, अर्थात लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है। थैंक यू।